नई रीत, नई प्रीत और नई जीत निकाल लिया अनुपमा ने वसुंधरा कोठारी को इन परंपराओं की गुलामी से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्यारा एपिसोड आज का। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे अपने ही घर में सब कुछ चल रहा है। हम लोग ऐसे खुश हो रहे थे। और सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब वसुंधरा कोठारी एक नई परंपरा को जन्म देती नजर आई, जो हमेशा पुरानी परंपराओं की गुलामी करती थी। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ अनुपमा की वजह से। चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा वो क्या कहते हैं उसको, पॉजिटिव एनर्जी है या फिर एक ऐसी कान्हा जी की भक्त है? ये कहना ज्यादा ठीक होगा, है ना, कि अनुपमा कान्हा जी की वो भक्त है जिसको जहर को भी दवा में बदलना आता है, जिसको एक सूखी भूमि में से भी बीज उगाना आता है, पानी निकालना आता है। एक सूखे कुएं से पानी निकाल सकते। अनुपमा में वो शक्ति है। ये सब कान्हा जी की भक्ति की वजह से है। ये वसुंधरा कोठारी जो तब अनुपमा को मिली थी जब इसके इर्द गिर्द सिर्फ परंपराएं 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 चलती थी। औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती, घर में बहू बनी रहे, सज धज के बैठी रहे, गहने पहने रखे। मगर बहुत सारी परंपराओं के साथ वसुंधरा कोठारी अनुपमा से मिलती है। वो दिन और आज का दिन, आज वसुंधरा कोठारी जिसमें इतना सारा बदलाव आया, और इस बदलाव का वन एंड ओनली कारण था वो डर जो कान्हा जी ने, श्रीनाथ जी के ने वसुंधरा कोठारी के अंदर डाला अनुपमा के ही जरिए, कि छत छिन जाएगी, परिवार छिन जाएगा, श्रीनाथ जी भी घर से चले जाएंगे। तो क्या करोगी तुम वसुंधरा कोठारी? इन परंपराओं को लेके, इन दीवारों को, इन छत को, ये सब लेके क्या करोगी तुम? क्योंकि अब तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। और जहां पे ऐसा स्थिति होती है वहां पे भगवान खुद आते हैं भक्त की हेल्प करने के लिए। और वसुंधरा कोठारी ये बात समझ गई कि इस समय मेरी भगवान अनुपमा बन के आई है। इसलिए बार बार वो अनुपमा जी ये करो, अनुपमा जी आप ही आरती करो, अनुपमा जी आप ही आगे आओ, सब चीजें करती नजर आ रही हैं दोस्तों। और बात तो ये भी है कि वो इशारे भी समझती है अनुपमा के। समझदार दो लोग जब सही बात करते हैं तो भी, जब सही बात करवाना चाहते हैं तो भी चीजों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जिस तरह से वसुंधरा कोठारी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वसुंधरा कोठारी के अंदर की अच्छी वसुंधरा बार बार सामने आ रही है। तो ये वाला जो डायलॉग वसुंधरा का था बहुत बढ़िया था। ये दिखाता है कि आज उस वसुंधरा कोठारी ने, जो अपनी पुरानी परंपराओं से कभी निकलना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वहां पे उन परंपराओं को चलाना उसका ही उद्देश्य बन चुका था कि मुझे बस यही करना है। जब आप गलत चीज को अपना फोकस, उद्देश्य बना लेते हो तो वो फिर आगे जाके आपको तंग करता है। यहां पे मैं परंपराओं की गलती नहीं निकाल रही हूं कि परंपराएं गलत हैं, नहीं गलत हैं परंपराएं। मगर परंपराएं जो होती हैं, परंपरा तो वो जो होती है वो फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। ये बात अनुपमा ने समझाई वसुंधरा को। ये नहीं होना चाहिए कि परंपरा के दम के ऊपर हम जो है सब कुछ बर्बाद कर दे, कि हमारी परंपरा है, हम अपनी बेटी को ऐसे नहीं होने देंगे, या हम अपनी बहू को घर के अंदर बंद करके रखेंगे, हमारी परंपरा है। वक्त बदलता है, परंपराएं चाहे वही रहे मगर उनमें चेंजेस होते हैं लोगों के हिसाब से। और कई बार कुछ रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ना भी पड़ता है। जैसे औरतों के बारे में परंपराएं बनी हुई थी कि औरतें ये नहीं कर सकती, विधवा हो जाए तो ऐसा रूप लेके रहना है, बाल कटवा देने हैं, ये सब पुरानी परंपराएं थी जो उस समय के हिसाब से बनी होंगी, उस समय की जरूरत होगी, पता नहीं, होगी तभी तो बनी होंगी, या फिर ईगो, मेल ईगो का इशू होगा। बट उन्हीं को आज की डेट में हम लोग लागू रखें
क्या आज भी बहू के साथ वही अत्याचार होना चाहिए? बहू को कभी बेटी नहीं मानना चाहिए? तो गलत होगा। इन्हीं के खिलाफ तो अनुपमा की लड़ाई थी। इसीलिए तो जहां पे इसी जगह पे लकीरें खिंच गई थी, वहीं पे कोई लकीर नहीं है, बल्कि सब लोग मिलके बात कर रहे हैं। और वसुंधरा कुठारी नई प्रीत नई रीत की बात कर रही है। तो ये जब चीजें होती हैं तो एक ही बात मुंह पे आती है कि अगर आप अनुपमा का 1% भी अपने अंदर लेके आ जाओ, तो आप जीवन में कम से कम अपने आप से दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया होगा। सबसे ज्यादा इंसान खुद से होता है दुखी, तभी वो दूसरों को भी सुनाता रहता है, पूरा दिन बातें करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, क्योंकि अपने आप से कंप्लेन करने की हिम्मत ही नहीं होती है कि हम तो गलत हो ही नहीं सकते। तो अनुपमा बहुत कुछ सिखा के गई है। अब करेक्टर्स जो है जैसा है आगे रिएक्ट भी करेंगे, आगे आगे सीरियल चलेगा, मगर ये एपिसोड एक आइकॉनिक एपिसोड था, जिसमें जीत जो वसुंधरा कोठारी ने कही है, नई जीत, वाकई नई जीत थी, क्योंकि ये जीत सिर्फ अनुपमा की नहीं थी, ये जीत वसुंधरा कोठारी की भी थी, क्योंकि उसने अपने इनर सेल्फ को चेंज किया अनुपमा के प्रति। जब वो बदला तो पूरे घर का माहौल बदल गया, पूरे घर में खुशियां आ गई। तो ये है ताकत सच की, ये है ताकत सिद्धांतों की। तो मजा आया देख के। आप बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।